हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में डीईसी 3 की क्लास हम 4 कवर करने वाले हैं। कल आपका डीईसी का 3 का एग्जाम होने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाए। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें गाइस हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ब्लॉक नंबर 4 में, वो है कि अभिभावकों और समुदाय के संवाद। लाइक पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है, उनमें पता चलता है कि जैसे टीचर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे में क्या वीकनेस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो किन चीज़ों में अच्छा है और किन चीज़ों में वो इसका इंटरेस्ट कम है। तो वो सब कुछ आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही पता चलता है। तो आपको टाइम टू टाइम जो स्कूल में जाना चाहिए, और टीचर्स को भी है कि वो टाइम टू टाइम पेरेंट्स को अपडेट देते रहें कि उनका जो बच्चा है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। इसके मुख्य जो पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, जैसे कि माता पिता और समुदाय की भागीदारी क्यों जरूरी होती है, अभिभावकों से अच्छे संबंध बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, घर और केंद्र के बीच जो संपर्क करना होता है वो कैसे होता है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू आप उनसे बातचीत कर सकते हो। या फिर उसके बाद जो भी आपकी जैसे मीनिंग बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट जो स्टेप होता है फैमिली होता है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है, टीचर्स के पास जाता है, फिर उसके बाद पेरेंट्स और टीचर मिलकर बच्चे का जो ग्रोथ है वो करते हैं। तो उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है। उसके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं। बच्चे का विकास केवल विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें अभिभावकों जैसे पेरेंट्स और समुदाय की भागीदारी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोनों की मीनिंग, दोनों की कन्वर्सेशन से ही जो बच्चे का विकास है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास है, अधिक प्रभावी होता है। माता पिता और समुदाय की भागीदारी का महत्व, जो टीचर्स है उनका जो मीनिंग लाइक अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर उनकी जो बातचीत है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो अभिभावक बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, घर और केंद्र में समान वातावरण मिलने से बच्चा जल्दी सीखता है और उनका जल्दी विकास होता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि मिलनसार और धैर्यपूर्ण व्यवहार रखें। जैसे मैंने कि जो संबंध होती है उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभिभावकों से नियमित संवाद करें। उनसे मैंने कि टाइम टू टाइम जो बातचीत है वो करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके जो बच्चे के वीकनेस पॉइंट कौन से हैं, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है, या किस चीज़ पे मैंने कि बच्चा काम नहीं करा और आपको उनको उसके बारे में बताना होगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम अपडेट लेना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो पूरा दिन स्कूल में करता क्या है। घर और केंद्र के बीच निरंतर जो संपर्क है वो कैसे होता है। मुख्य माध्यम क्या है, जैसे कि डेली नोटबुक। जैसे मीनिंग बच्चों के पास एक डायरी होती है। जब आप बच्चों को स्कूल लगाते हो तो बच्चों से स्कूल से डायरी मिलती है, तो डायरी में डेली उनको कोई ना कोई नोटिस मिलता है, कोई ना कोई एक्टिविटी का नोटिस मिलता है, वो आपको चेक करना चाहिए, डेली आपको साइन करना चाहिए। फोन कॉल या मैसेज के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चों के ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स में डेली मैसेज आता है, तो मैसेज अपडेट चेक करो कि बच्चे का क्या मैसेज आया है। माता पिता की पीटीएम के बारे में, जब भी आपको बुलाया जाए तो आपको जरूर स्कूल में जाना चाहिए। होमवर्क विजिट, लाइक होमवर्क आपको डेली चेक करना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपको टीचर के साथ बात भी करना चाहिए अगर आपको कोई डाउट आता है। या फिर वर्कशॉप्स, माता पिता के बाल विकास और पोषण पर प्रशिक्षण देना चाहिए, वर्कशॉप्स करनी चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बच्चों को स्कूल लगा दिया और आपको उसके बारे में नहीं पता। कई पेरेंट्स तो ये बोल देते हैं कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चे को क्या काम मिला है, क्या काम नहीं मिला, आपको बच्चे के काम के रिगार्डिंग उनको देखना चाहिए। चाहे आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, फिर भी आपको बच्चों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने स्कूल में क्या किया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये एक अजिहा मीनिंग है, मेथड है, जिसके अकॉर्डिंग आप टीचर के साथ खुल के बात कर सकते हो। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जब आप उनके एग्जाम वगैरह चेक करने जाते हो, या फिर सिंपल ही आप कन्वर्सेशन करने जाते हो अपने बच्चे के रिगार्डिंग, तो टीचर्स बताते हैं कि पूरा दिन बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, उनका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। तो आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। सफल मीटिंग के सुझाव कौन कौन से होते हैं, समय पर सूचना दें, बैठक या उद्देश्य स्पष्ट करें, शिक्षक केवल समस्या नहीं समाधान भी बताएं। जो टीचर होते हैं वो बच्चे की प्रॉब्लम के साथ साथ उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस बच्चे की इस बात पे फोकस करोगे या ऐसा आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो वो आगे बहुत ही अच्छा कर सकता है। उसके बाद आपको सब पता है कि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है वो बहुत ही मीनिंग रियल सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उसमें टीचर्स और माता पिता दोनों ही जो भी वीकनेस पॉइंट है उस पर वो काम करते हैं। होम विजिट या वर्कशॉप्स क्या है, इसमें क्या है, होम विजिट, शिक्षक बच्चे के घर जाकर परिवार का वातावरण समझता है। इसमें बच्चे के व्यवहार, पोषण और सीखने की आदत का बेहतर समझा जा सकता है। वर्कशॉप्स क्या है, माता पिता को बच्चे की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है। सामुदायिक भागीदारी से सीख मिलती है। उदाहरण के लिए संतुलित आहार पर कार्यशाला या फिर घर पर खेल के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करना। समुदाय की भूमिका, रोल क्या है उनका, जैसे कि मुख्य योगदान, आंगनबाड़ी केंद्र का सहयोग,
आंगनबाड़ी केंद्र का सहयोग कैसे है कि जैसे भवन, उपकरण या भोजन की व्यवस्था के कारण, ठीक है। तो मेन जो रोल्स है उसके बारे में इसमें इन्होंने बता रखा है। जैसे जो हमारी कमेटी होती है, जो भी आपके नियर जो होते हैं, जैसे एनजीओ होते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो रोल होता है। उसके बाद जैसे हमारी डिस्पेंसरी होती है, टीकाकरण डिस्पेंसरी होती है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चों के टीकाकरण टाइम टू टाइम उनका जो होता है, लाइक कार्ड्स बनते हैं डिस्पेंसरी में जिसपे डिटेल्स रखी जाती है कि किस बच्चे को कब टीकाकरण करना चाहिए, तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा रोल्स होते हैं बच्चे के विकास करने के लिए, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद है हमारा यूज़ ऑफ मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस, उसका क्या बेनिफिट रहता है। मुख्य माध्यम कौन कौन से है, जैसे पोस्टर हो गया, पैम्फलेट हो गया, ठीक है, आंगनबाड़ी दीवार लेखन हो गया, रेडियो या टीवी कार्यक्रम हो गया, जहाँ से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आजकल आप सबको पता है कि छोटे बच्चे मोबाइल से काफ़ी कुछ सीखते हैं, मोबाइल से पोएम्स वगैरह देखते रहते हैं, या फिर वो मीनिंग एज अ डिजिटल जो सॉन्ग्स होते हैं, ABC वाले सॉन्ग्स होते हैं, या इसके अलावा भी और बहुत कुछ बच्चे मोबाइल से सीख रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो डेफिनेटली अभी उसका थोड़ा सा मीनिंग ये नहीं है कि गुड इफेक्ट होता है, थोड़ा सा बैड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि सारा टाइम बच्चा ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे स्पेंड करता है। तो मोबाइल के साथ उनको जो आउटडोर गेम्स है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ कुछ ना कुछ टाइम बच्चों के साथ जो आउटडोर गेम्स है वो खेले और मोबाइल बच्चों को कम दे। सामुदायिक सहभागिता के लाभ क्या क्या होते हैं, जिसमें बच्चे को घर और केंद्र दोनों जगह समान सहयोग मिलता है। अभिभावक अपने बच्चों के विकास के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। समुदाय की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। बच्चे के लिए बेहतर समुदाय और संस्थान उपलब्ध होते हैं। शिक्षक, माता पिता और समाज के बीच आपसी समझ बनती है। निष्कर्ष इसका क्या हो सकता है, बाल विकास एक सामूहिक प्रयास है, जैसे मीनिंग सबको मिलकर ही मीनिंग ये करना चाहिए, केवल शिक्षक नहीं बल्कि माता पिता, समुदाय, समाज के सभी सदस्य मिलकर बच्चे का भविष्य को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि सबसे ही बच्चा सीखता है। जब घर, विद्यालय और समुदाय एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तब बच्चे का संपूर्ण विकास होना संभव होता है और बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। आपने ये भी सुना होगा सम टाइम मीनिंग टीचर्स भी बोल देते हैं कि आपके घर का माहौल अगर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे को अफेक्ट करता है। अगर आपका घर का माहौल बहुत अच्छा है, जिसमें आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, तो आपका बच्चा भी वैसे ही सीखता है। जैसे बड़े मीनिंग करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं, तो बड़े अगर अच्छा मीनिंग व्यवहार क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और उनका जो संपूर्ण विकास है वो होता है। तो अभी इस वीडियो मीनिंग इस चैप्टर के हम 20 जो MCQs है वो भी कवर करने वाले हैं। MCQs आपको कहीं से भी आ सकता है, आपका जो कल एग्जाम है, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, तो आपको कहीं से भी MCQs आ सकता है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने MCQs का जो आंसर है वो दोगे। बच्चे के विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है, शिक्षक, अभिभावक और समुदाय सबकी होती है। माता पिता बच्चे के पहले क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। घर और केंद्र के बीच संपर्क क्यों जरूरी होता है, बच्चे के समान विकास के लिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद रखना, उनके बातचीत करना। होम विजिट का मुख्य लाभ क्या होता है, परिवार की स्थिति समझना। समुदाय का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करना। प्रचार के कौन सा माध्यम प्रभावी है, पोस्टर, रेडियो और टीवी। आंगनबाड़ी केंद्र में समुदाय की भूमिका क्या होती है, सहायता और सहयोग प्रोवाइड करना। बच्चे के विकास में पंचायत की भूमिका क्या होती है, स्वस्थ और स्वच्छता कार्यक्रम में भागीदारी करना। कार्यशाला का उद्देश्य क्या होता है, माता पिता को परीक्षण देना। शिक्षक को अभिभावकों को कैसे बात करनी चाहिए, सम्मान और निम्रता से। समुदाय में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, संपर्क और माध्यम से। बच्चे की प्रकृति के बारे में अभिभावकों को कब बताना चाहिए, समय समय पर बताना चाहिए, समय समय पर अपडेट लेनी चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की अच्छी बातें पहले बताना चाहिए, उसके बाद उसके वीकनेस पॉइंट बताना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी से क्या बढ़ता है, सहयोग और जागरूकता बढ़ती है। बच्चे के कल्याण हेतु कौन सा उपाय जरूरी है, सामुदायिक सहभागिता जरूरी है। आंगनबाड़ी केंद्र किससे संचालित होते हैं, समुदाय और सरकार के सहयोग से। बच्चों का संपूर्ण विकास कब संभव है, जब घर, स्कूल और समुदाय मिलकर काम करें और बच्चे का जो विकास है वो संपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका क्लास ब्लॉक रहता है वो भी हम आज ही अपलोड कर देंगे, प्लीज जाके वो भी चेक कर लेना। और ECC की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने ECC की एडमिशन लेना चाहते हो, हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके एडमिशन डन करवा सकते हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।